अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो LLB 5S कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो लॉ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब आप अपने लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, या तो आपने इस किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट के बारे में सुना था या अपनी लैट की प्रिपरेशन जो है वो इस किताब से की थी। हमारे इदारे ने इस किताब को उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मुतारफ़ करवाया था जो लैट की प्रिपरेशन के हवाले से कंफ्यूज थे। जब स्टूडेंट अपना एडमिशन LLB 5S में सिक्योर कर लेता है तो एडमिशन सिक्योर करने के बाद भी स्टूडेंट्स के जहन में यही मसाइल आते हैं कि उनके पास किसी किस्म की क्रेडिबल रिसोर्स नहीं होती जहां से वो प्रिपेयर कर सकें। जब आप अपना एडमिशन लेते हैं, आपको टीचर्स की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो किताबें रिकमेंड की जाती हैं, अगर वो पाकिस्तानी किताबें हैं तो जब आप उनसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो आपको समझ नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि ये इस लेवल का हाई मटेरियल है कि आप इसको समझने से कासिर है। लेकिन जब आप लॉ कंप्लीट कर चुके होते हैं या अपना एक्सपोजर बढ़ा चुके होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वो किताबें हैं, बहुत सी सीरीज़ हैं, ये वो किताबें हैं जो कॉपी पेस्टेड मटेरियल है, और इस तरह का कॉपी पेस्टेड मटेरियल है कि सवाल गंदुम है और जवाब चना है। तो इस वजह से वो आपको समझ नहीं आ रही होती। इसमें आपकी काबिलियत का कसूर नहीं है, उस बंदे की काबिलियत जिसने वो किताब बनाई है उसका कसूर होता है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि स्टूडेंट की जो बेस होती है, जो फाउंडेशन होती है, जिसकी बेसिस पे उसका सारा लीगल कैरियर खड़ा होना होता है, वो सही तरीके से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब वो अपने दूसरे तीसरे साल में जाता है तो वो बेसिक कंसेप्ट्स नहीं बना पाता और अल्टीमेटली वो लॉ को समझ नहीं पाता। तो हम तमाम लोगों ने, हमारी जो टीम है, उन्होंने पिछले 2 साल से रिसर्च करके आप तमाम लोगों के लिए एक सीरीज़ लॉन्च की है। इस सीरीज़ का नाम द लीगल कंपेनियन सीरीज़ है और ये सीरीज़ की पहली किताब है। इस किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू लॉ है। अब ये किताब बाकी किताबों से यूनिक क्यों है, और वो तमाम लोग जो LLB पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं या अपना LLB कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में हैं, हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि ये किताब उनको पढ़नी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, यानी कि हम लोगों ने वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं की। हमने इस मटेरियल को मुख्तलिफ रैंडम वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं किया। हमने 2 साल पूरी टीम ने बैठ के इस पर रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसके बाद आप तमाम लोगों के लिए इस किताब को बनाया है। ये किताब, जिस तरह मैंने बताया, रिसर्च बेस होने के साथ साथ आसान है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि लॉ क्या है, ये अपनी मौजूदा शक्ल में किस तरह से आया है, माशरे को इसकी क्यों ज़रूरत है, जुरिस्ट लॉ को कैसे देखते हैं, ये तमाम चीज़ें एक नए स्टूडेंट के लिए ड्राई होती हैं। इस सब्जेक्ट को ड्राई सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहा है या FA के बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको नहीं पता कि कानून क्या है, उसको नहीं पता कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, लॉ है क्या। तो इस सेमेस्टर में उसको यही पढ़ाया जाना होता है कि कानून क्या है, ये अपनी मौजूदा शक्ल में कैसे पहुंचा, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है, जूरिस्ट इसको कैसे देखते हैं, और इस तरह की बेसिक चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन टू लॉ की ये किताब लीगल कंपेनियन की, ये आप तमाम लोगों के लिए ये चीज़ें आसान करती हैं। इसको इस तरीके से हमने लिखा है कि ये आपके लिए हर चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आपकी इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होती है। इसीलिए ये आपका कोर्स कंटेंट तो कवर करेगी, कोर्स कंटेंट के साथ साथ ये आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी देगी। और मेरे हिसाब से लॉ स्टूडेंट जब एडमिशन ले लेता है तो वो ताहयात एक स्टूडेंट ही रहता है, और ये जो सीखने की अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई रिसोर्स इसको ये बेसिकली प्रोवाइड करे तो उसको अवेल करनी चाहिए। तो मैं इनकरेज करूँगा आप तमाम लोगों को कि वो लोग जो अपना LLB पार्ट फर्स्ट में एडमिशन ले चुके हैं, आप लीगल कंपेनियन सीरीज़ से अपनी प्रिपरेशन करें, आप मार्केट में चले जाएँ, इस किताब का मवाजना करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फ़ौरन इस किताब को ले लें। डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो है, आप उससे जो है वो इसके कंटेंट्स को और इसका जो रिटन मटेरियल है उसको भी देखें, और उसके बाद मवाजना करें कि जिन किताबों से आप अपने लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे अपनी लीगल एजुकेशन पे या क्वालिटी एजुकेशन पे। तो आप उसके बाद ही डिसीजन लें कि आपने अपनी प्रिपरेशन या फिर अपना नॉलेज किस रिसोर्स से लेना है। अगर आप ये समझें कि ये लीगल कंपेनियन की इंट्रोडक्शन टू लॉ की ये किताब जो है ये आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो ही आप इससे प्रिपरेशन करें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, तो आप हमसे इन टच आ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है, पूरी मुशक्क़त हम कर रहे हैं कि पार्ट फर्स्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये लीगल कंपेनियन की सीरीज़ जो है उन तमाम सब्जेक्ट्स को एड्रेस करें, उन पर हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए किताबें लेके आएँ, और आप लोगों की ये जो लीगल जर्नी है इसको आसान से आसान करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।